हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्छे आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस रो सप्तम अध्याय जो अध्यायर ना होची भारतर विदेश नीति से अध्याय आज मैं डिस्कसन करबा पार्ट 3 और पार्ट 3 रे हमर आज डिस्कसन टॉपिक रहिबो वैदेशिक नीतिर निर्णायक उपादान। तो भारतीय वैदेशिक नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी कौन कौन सब बेसिक एलिमेंट्स रही निर्णायक उपादान रही आम डिस्कसन करबा पार्ट 3 रे। तो डेरी न करी चलतु आरंभ करबा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस सप्तम अध्याय पार्ट 3। ओके तो आरंभ करबा हमर डिस्कशन ता पूर्व गोटे इनफॉरमेशन देबी जो माने चैनल नुआ अच्छा आमर गोटे मिशन चली मिशन 12th पास जो मैंने 2026 रे प्लस टू सेकेंड एग्जाम दवाक जाउछन्ते हमर टार्गेट रहइबो केमती मैक्सिमम परसेंटेज आपण सब स्कोर करंतु सेतलागी हमर आमे चेष्टा करूची प्रतिदिन एसएसटी विथ सुरेश यूट्यूब चैनल ले किछि ना किछि वीडियो अपलोड करिया पई। तो आशा करूची आपण ए मिशन सहित जोड़ी रहिथिबे। जदि आपण को क्लास रो पीडीएफ दरकार बा कोनोसी डाउट दरकार अच्छी तो डाउट क्लियर पई 8763760074 रे आपण व्हाट्सएप कर परिबे। ओके तो आरंभ करबा हमर डिस्कशन जो टॉपिक आज हम रखिथिले डिस्कशन पई भारतर वैदेशिक नीतिर निर्णायक उपादान बा डिटरमिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आम डिस्कसन करूछे। भारतर वैदेशिक नीति साधारणतः गोटे सर्ट इंट्रोडक्शन आप लिखा स्टार्ट करेंगे। भारतर वैदेशिक नीति साधारणतः निम्नलिखित उपादान द्वारा प्रभावित होता है। क्यों क्यों उपादान द्वारा भारतीय वैदेशिक नीति प्रायतः आम कहीपर प्रभावित होती इफेक्ट पड़ी इन्फ्लुएंस होती आम डिस्कसन करवा आज वीडियो जो आम मेन लंग टाइप मेन टॉपिक रही भारतर वैदेशिक नीतिर निर्णायक उपादान। तो प्रथम उपादान टी कौन रही इतिहास प्रथा और संस्कृति किभली भाव में भारतीय वैदेशिक नीति भारतर इतिहास भारतर प्रथा और परंपरा भारत संस्कृति द्वारा प्रभावित होती आम देखा। भारतर वैदेशिक नीति भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यबोध स्वाधीनता संग्राम आंदोलन गुड़िकर प्रतिश्रुतिर फलाफल भारतीय वेद उपनिषदर महान बाणी आम जदि कहीपर गोटे कोटेशन वसुधैव कुटुंबकम बा सर्वे भवन्तु सुखिन विश्व जनमानस को उद्बुद्ध करियछि। महान व्यक्ति जेपरिक आम कहीपर विवेकानंद हुअन्तु अरविंद हुअन्तु महात्मा गांधी आदर्श एवं मूल्यबोध भारतर वैदेशिक नीति रे प्रतिफलित होउछि। तो भारत जो प्रथा परंपरा अच्छी आम इतिहास अच्छी आम किभली भाव में मोगल द्वारा शासित करते दिल्ली सुल्तान द्वारा शासित करते ब्रिटिश मान द्वारा शासित होते आमर जो लंबा समय धरी जो स्वाधीनता संग्राम चली रही है सहित आम जो महान संग्रामी माने थिले महान महापुरुष माने जमीक आम कहीपर स्वामी विवेकानंद हुअन्तु सन्थ अरविंद हुअन्तु महात्मा गांधी हुअन्तु एमानकर जो बाणी गुड़िक थिला एमानकर जो नीति आदर्श थिला ताहा आम वैदेशिक नीति प्रतिफलित हुए। तापर आम वेद उपनिषद जो सब कथा लिखा जाइए वसुधैव कुटुंबकम आम आर अर्थ कौन आम टोटाल वर्ल्ड को विश्व को गोटे परिवार बोली भावु आम समस्ते निजर ता सहित सर्वे भवन्तु सुखिन आम यह चेष्टा करूँ आम सहित आम जो पृथ्वी रूपक परिवार जो मैंने सब सदस्य अच्छा समस्ते कि भाव में सुखरे जीवन यापन करेंगे ताहा मध्य भारत वैदेशिक नीति प्रतिफलित केवल भारत वैदेशिक नीति समस्त भारतीय माने यही प्रथा यही परंपरा नहीं चलती कि किभली भाव में आम विश्व एक परिवार भली हो आ विश्वर समस्त परिवार सदस्य खुशी रुहतु ताहा आमर प्रति भारतीय आशा आकांक्षा ता सहित आम वैदेशिक नीतिर प्रतिफलित होउछि। तो प्रथम जो एलिमेंट्स थिला प्रथम जो डिटरमिनेंट्स थिला उपादान थिला जहाद्वारा भारतीय वैदेशिक नीति प्रभावित होउछि ताहा होउछि भारतर इतिहास प्रथा और परंपरा बा संस्कृति आम कहीपर। सेकेंड उपादान टी कौन कहूछि भौगोलिक स्थिति ताहा मध्य भारतीय वैदेशिक नीति को यथेष्ट प्रभावित करुच्ची। कौन भौगोलिक स्थिति रही भारतर भूगोल आकार अवस्थिति आदि मध्य तार वैदेशिक नीति को प्रभावित करुच्ची। पृथ्वीर समस्त गुरुत्वपूर्ण आकाश और सामुद्रिक गमनागमन पथ भारत दे भारतर निकट दे जाइछि तेणु भारतर अवस्थिति आर्थिक और सामरिक दृष्टि यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण। आम कहीपर एशियार गोटे चारि छकरे आम अवस्थित आम एमती जगार भारत अवस्थित समस्ते भारत को कनेक्ट करें अनेक महासागर दी आम जाऊँ जहाद्वारा कि आम नौ वाणिज्य आमर बहुत सुरुखुरी चली विश्व सहित आम वाणिज्य कारबार करें सहित विश्वर अनेक आकाश पथ एयरलाइंस आम कहीपर आम देश दे अतिक्रम करम देश निकट दे अतिक्रम करुच्ची एभली एक गुरुत्वपूर्ण स्थान आम देश दे देश निकट में आमको जगे रही विशाल हिमालय
पर्वतमाला आम कहीपर अनेक महासागर अनेक नदी आम देश दे प्रवाहित होती। तो यह भाव में भौगोलिक परिस्थिति आम आमर अवस्थिति अच्छी आम एभली भाव में भौगोलिक परिस्थिति छिड़ा होती जहाँकि आमर विश्व मानचित्र आम एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुचे वैदेशिक नीति में यथेष्ट भाव में रिफ्लेक्ट होची। तो सेकेंड पर आम आउ गोटे उपादान आड़ को जीवा जहाँ आपन कहूँ आर्थिक और सामरिक शक्ति ए पॉइंट कौन कहूँ ना स्वाधीनता परवर्ती अनेक दशक गुड़िक भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टि दुर्बल थिला। विभिन्न क्षेत्र में प्रगति पाई भारत को विभिन्न देशर सहायता आवश्यक पड़ुला से पारस्परिक सहयोग उपर भारतर वैदेशिक नीति आधारित। तो जितेबाला आम कहीपर 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 आम एक स्वाधीनता लाभ कले एक स्वाधीन राष्ट्र एक गणतांत्रिक राष्ट्र परिणत हेले से समय भारतर सामरिक शक्ति हो भारतर आर्थिक शक्ति हो से स्वच्छल नाला जहाँद्वारा कि आमर अन्य उपर आम निर्भरशील को बाध्य होते आम आउे निर्भरशीलता बर्तमान पारस्परिक सहयोग परिवर्तन हो जाए। आम जिते अन्य मान निर्भर थिलु एबे सिचुएसन एमती चेंज होती 2025 मसीहा कथा आम कह अनेक देश आम उपर निर्भर होमती आम जब कह विश्वर अनेक विकसित राष्ट्र जमीक चाइना हो अमेरिका हो रूसिया हो एमाने भारत बिना ही चली पारे भारत उपर एमाने समस्ते डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो समस्ते निर्भरशील। तो जितेबाला आम निर्भरशीलता आवश्यकता करूँ अन्य सहित सहयोग करूँ एवं जो अन्य आमर आवश्यकता अच्छी अन्य आम उपर निर्भरशील आम से भाव में गोटे पारस्परिक किभली भाव में सहयोग बजाय रही नीति आम आगे चलीचे। तो प्रथम आम देखिले आमर इतिहास परंपरा संस्कृति तापर आम देखिले भौगोलिक स्थिति तृतीय देखिले आर्थिक और सामरिक शक्ति किभली भाव में भारतीय वैदेशिक नीति को प्रभावित करुच्ची। बर्तमान चतुर्थ आउ गोटे आम जदि देखा आउ गोटे उपादान को जहाँ कहूँ व्यक्तित्व और राजनीति व्यक्तित्व और राजनीति ए पॉइंट पूर्व आउ गोटे मजादार कोटेसन कथा कहबी जमती कि आपन जो चश्मा पिंधिबे आपन को दुनिया से भाव में देखा जो गोटे कोटेसन अच्छी से भाव में जो लोकटी शासन गादी को आसला सी जो भाव में शासन को चलेब से शासन सेमती चलो। नवीन पट्टनायक आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री जो भाव में सरकार चलाउथिले यथेष्ट भिन्न तरीके आम कहीपर मोहन चरण माझी सरकार चलाउछंती। तो जी जो भाव में चश्मा पिंधिबे दुनिया से भाव में देखिबो शासन गादी जो व्यक्तित्व बसबे से व्यक्तित्व अनुसार शासन करेंगे। तो ये पॉइंट कहीं मुझे मो नोट टी पढ़ी दिखाते आप जानीपर कौन एक समय जेकोसी राष्ट्र वैदेशिक नीति सेहीपरि हुए जोपरी तार शासक गोष्ठीर समसामयिक घरोई और वैदेशिक समस्या प्रति दृष्टिभंगी एवं प्रतिक्रिया थाए। यह निसंदेह कहुपे भारतर वैदेशिक नीतिर ढांचा प्रथमे प्रधानमंत्री नेहरूंकर अवदान वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी वैदेशिक नीति को प्राथमिकता देउछंती। तो आम जदि आरंभ करवा आम प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर क्षमा करेंगे जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ठारू वर्तमान श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी पर्यंत विभिन्न प्रधानमंत्री समय आमर विभिन्न प्रकार वैदेशिक नीति अच्छी आम कहीपर जो भाव में गत आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री जी थे अटल आमर थे मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉरेन पॉलिसी जो भाव में मोदी फॉरेन पॉलिसी से भाई नुह। तो जी शासन गादी पहुँचब जी जो समस्या को जो दृष्टिभंगी देखिए ताहा क्यों प्रतिफलित होमर वैदेशिक नीति प्रतिफलित हो। चतुर्थ उपादान डिस्कसन करुले आउरी गोटे अनेक डिस्कसन करने को बाकी अच्छी। पंचम आमर उपादान कौन कहूँ ना आभ्यंतरीण और अंतर्जातीय परिस्थिति यह किभली भाव में भारतीय वैदेशिक नीति को प्रभावित करुच्ची ना वैदेशिक नीति एवं एक स्वराष्ट्र नीति परस्पर सह ओतःप्रोत भाव में जड़ित अंतर्जातीय घटना यथा द्विमेरुकरण जहाँ बाइपोलारिटी कहूँ चीन और पाकिस्तान सह विवाद आतंकवादर वृद्धि इत्यादि भारतर वैदेशिक नीति को प्रभावित करुच्ची। आभ्यंतरीण एवं अंतर्देशीय आम देश भितर जो परिस्थिति अच्छी ताहा रिफ्लेक्ट करुच्ची। एग्जांपल आम कहीपर आम देश में आम कहीपर पेट्रोल अधिका चाहिदा अच्छी तो आम से सब देश उपर निर्भरशील होगा जो देश में पेट्रोल अधिका अच्छी। आम देश में सुनार चाहिदा अधिका अच्छी आम से देश उपर निर्भरशील करवा जो सुना अधिका अच्छी आम आराम से आम आनीपर से भाव में आम देश में जो सब उत्पादन हो जो सब प्रोडक्शन होमें क्यों विश्वर क्यों देश में क्यों बजार में बिक्री करवा से भाव में आमर वैदेशिक नीति रिफ्लेक्ट होची। सहित ए तो रहा आम देश भीतर कथा देश बाहर भी जहाँ जहाँ सब घटना घटुचे आम दुईमेरु जो गोटे पॉइंट कहते दुईमेरु करण जो विश्व शीतल युद्ध समय दुईटी भाग में विभक्त हो जाता गोटे गोष्ठी
अमेरिका को सपोर्ट कला बेले गोटे गोष्ठी रूसिया को सपोर्ट करुले तो से समय आम कहीपर आम किभଳି भाव आम वैदेशिक नीति प्रतिफलित होता आम गोष्ठी निरपेक्षता को किभଳି भाव आपणईले ता सहित आमर बद रही चाइना सहित आम बद रही पाकिस्तान सहित आम बद रही बांग्लादेश सहित तो आपको जमी सामना करा ताहा वैदेशिक नीति रिफ्लेक्ट हो विश्व में आतंकवाद वृद्धि पाँच ताकू नहीं आम वैदेशिक नीति रिफ्लेक्ट हो जहाँ जहाँ घटना घटुची आपड़ जमी जहाँ भी जो दिन खुशी थे से भाव में आपंकर आचार व्यवहार से भाव में पॉजिटिवनेस रिफ्लेक्ट हम जब आप माइंड अपसेट अच्छी से दिन भी आपंकर आचार व्यवहार अन्य प्रकार रिफ्लेक्ट हो तो दैट एक्जाक्टली आम कहीपर वैदेशिक नीति में रिफ्लेक्ट हो जमी परिस्थिति सृष्टि होती से भाव में वैदेशिक नीति परिवर्तन हम 5 नंबर पर 6 नंबर पॉइंट कौन कहूँ ऐतिहासिक उपादान ए पॉइंट कौन कहूँ ना भारतर वैदेशिक नीति अनेक ऐतिहासिक कारण द्वारा प्रभावित ब्रिटिश शासनाधीन होगा स्वाधीनता आंदोलन जातिसंघर योगदान भारतर विभाजन आदि घटनावली यार वैदेशिक नीति को प्रभावित करें प्रथम पॉइंट देखते इतिहास संस्कृति और परंपरार ये कहूँ कि भाव में आम ब्रिटिश शासनाधीन हेले आम अनेक समय धरी ब्रिटिश एगेन्स्ट आम लंबा समय धरी आंदोलन करुले आम गोटे ऐतिहासिक जातिसंघ योगदान करते आम देश विभाजित होता अनेक इतिहास को नहीं सामना करी इतिहास को आम कहीपर नहीं कि आमर वैदेशिक नीति प्रतिफलित होती कारण जहाँ आम अतीत देखी आसी धर एग्जाम्पल मुझे कहि 2001 मसीहा 2008 मसीह अनेक थर आम आतंकवादी आक्रमण शिकार होती तो डायरेक्टली सार रिफ्लेक्ट हम कौटी आम वैदेशिक नीति आम आतंकवादी प्रति कठोर नीति आपणे जो देश आतंकवादी सपोर्ट कर देश प्रति आमर कठोर मनोभाव रही तो जो भाव में इतिहास आम कि शिखुचे इतिहास ही आमर प्रभावित हो भारतर वैदेशिक नीति ताको छाड़ी आप चाहिए आउ कि पॉइंट आड करेंगे जमीक मुझे कहती सामाजिक और धार्मिक नीति हो आर्थिक कारण हो सरकार मनोभाव हो एसबू पॉइंट आप भारतीय वैदेशिक नीतिर गुरुत्वपूर्ण व निर्णायक उपादान जदि आपंकर एग्जाम क्वेश्चन आसूसी से पॉइंट जो लिखुंट जो जो सब पॉइंट मुझे डिस्कसन कल जमी आउे आपको रिकल कर नौछि इतिहास प्रथा और संस्कृति हो भौगोलिक स्थिति हो आर्थिक और सामरिक शक्ति हो व्यक्तित्व और राजनीति हो आभ्यंतरीण और अंतर्जातीय परिस्थिति हो ऐतिहासिक उपादान हो बा अन्य पॉइंट गुड़िक जमी मुझे कहले आप चाहिए आड करेंगे सामाजिक और धार्मिक नीति अर्थनैतिक कारण और सरकार मनोभाव तो आशा करुँची आज जो आम पार्ट 3 डिस्कसन आम आज टॉपिक थिला भारतर वैदेशिक नीतिर निर्णायक उपादान बा बेसिक डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आशा करुँची आज वीडियो आपको पसंद आसी ता सहित आसंता काली आम डिस्कसन करबा पार्ट 4 भारत में वैदेशिक नीतिर मौलिक वैशिष्ट्य गोटे इंपोर्टेंट लक्षण बा वैशिष्ट्य आम डेफिनेटली गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आज ताहा आम डिस्कसन करबा आगामी पार्ट 3 पार्ट 4 तो आशा करुँची आज जो आम डिस्कसन टॉपिक थिला आपको पसंद आसी जदि वीडियो भल लगी तो निहाती भाव वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ जदि क्लास पीडीएफ आपको आवश्यकता अच्छी 8763760074 आ गोटे कथा कही रखुच्छी जो पीडीएफ व्हाट्सएप में मेसेज करुँच मुझे रखुच्छी ए पर्यटन आम 6टी चैप्टर ही कंप्लीट करुँची 7 नंबर चैप्टर कंप्लीट होनी तो 7 नंबर जो चैप्टर कंप्लीट होनी तार वीडियो तार पीडीएफ दरकार मुश्किल 6 नंबर पर्यटन 5 नंबर पर्यटन मुझे आराम से देदेवी आउ 6 नंबरटा गोटे 2 दिन भितर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप रे अपडेट करने तो आउ रिक्वेस्ट करी जब वीडियो भल लगी तो निहत वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आ पर्यंत जब चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएसटी विथ सुरेश चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।